अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सद्दाम। तकरीबन 400 साल पहले एक मुगलों का एक आला तरीन शाहकार जो आज भी आगरा, इंडिया के आगरा शहर में मौजूद है, जिसको हम ताजमहल बोलते हैं। और ये ताजमहल दुनिया का 7वां बड़ा अजूबा है। और ये ताजमहल आज भी करोड़ों लोग दुनिया के विजिट करते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। सो आइए जानते हैं कि ये कब बना, क्यों बना और किसने बनाया और किसके लिए बनाया। और वाकई शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काटे थे या नहीं। ताजमहल की खूबसूरती को जानने से पहले हम शाहजहां की जिंदगी पे को रोशनी डालते हैं। शाहजहां मुगलों का पांचवा बड़ा बादशाह था, जो लाहौर के शहर में पैदा हुआ। शाहजहां को आर्किटेक्टर बादशाह भी बोलते हैं। शाहजहां ने सिर्फ ताजमहल नहीं बनाया, और काफी ऐसे महलात और टॉम्ब्स हैं जो उसने बनाए थे अपने दौर में, जिसमें शालामार बाग जो लाहौर में है, जहांगीर टॉम्ब है, आसिफ खान टॉम्ब है। उसके बाद लाल किला जो अभी भी दिल्ली में मौजूद है, जामा मस्जिद दिल्ली वाला। और उसके अलावा और कई ऐसे जगह है, मकामात है, जो आज भी लोग हजारों लाखों की तादाद में वहाँ लुत्फ अंदोज होते हैं। सो नाजरीन, और ये वही वक्त था जब मुगलों का जो आर्किटेक्चर दौर था वो पीक पे था। आर्किटेक्ट दुनिया में इनकलाब लाने वाला शाहजहां बादशाह मबद के मैदान में भी ताजमहल की शक्ल में इनकलाब ले आया। जी हाँ, मुमताज बेगम, जो कि शाहजहां की दूसरी बीवी थी, इस ताजमहल की हकीकी सूरत है। मुमताज और शाहजहां की मोहब्बत आज भी एक मिसाल है। इस मोहब्बत को ताजमहल कहें या ताजमहल को मोहब्बत कहें, दोनों ही खूबसूरत। ताजमहल महल नहीं बल्कि एक मकबरा है, जो शाहजहां बादशाह ने अपनी दूसरी बीवी मुमताज बेगम के नाम पे बनाई थी, जो आज भी आपके सामने है। इसको बनाने में 1000 हाथी इस्तेमाल हुए थे और 20,000 से ज्यादा मजदूर, जो दुनिया के डिफरेंट कोनों से लेके आए थे, जैसे इराक, पारस। उस्ताद ईसा जो पारस से आए थे, जो लेखक राइटर्स लिखते हैं कि ये उस्ताद ईसा का इसमें बड़ा रोल था, जो मास्टरमाइंड था इसको बनाने में। उसके बाद ये 16 साल तक इसकी जो है ना तामीर हुई, जो 1632 से लेकर 1648 तक ये बनी। इसमें व्हाइट मार्बल जो यूज किया गया था वो राजस्थान से लेके आए थे। और इसमें कई जो उस दौर के कीमती पत्थर थे वो भी इस्तेमाल हुए, लेकिन बदकिस्मती में जब अंग्रेज आए थे तो वो कीमती पत्थर निकाल के ताजमहल से लेके गए थे। 42 एकड़ पे बनी हुई ये महल जो है, इस पे जो पिलर्स लगे हुए हैं वो चारों पिलर्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अगर आप दूर से देखेंगे तो वो बिल्कुल पैरेलल लगेंगे, जब आप करीब जाएंगे तो थोड़ा बाहर से निकले हुए हैं। ये भी एक डेलिब्रेट उन्होंने किया था उस जमाने के आर्किटेक्चर्स में, वो इसलिए ताकि खुदा न खास्ता कोई नेचुरल डिजास्टर आए, कुछ भी हो, अगर ये पिलर्स गिरते हैं तो ये बाहर की तरफ गिरे, ना कि महल की तरफ गिरे। सो नाजरीन, इस पे जो भी चीजें इस्तेमाल की गई वो भी मटेरियल सारे इम्पोर्टेड थी। बाहर के मुल्कों से जो भी बेस्ट बेस्ट चीजें थी वो लाई गई, ताकि इसको एक ऐसा शाहकार बनाए जिसका मिसाल आज भी दुनिया में दिया जाता है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे पे बनाया गया, और उसके साथ एक जामे मस्जिद भी बनाई गई। बीच में एक गार्डन है, जो बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। यमुना नदी के करीब बनाने के काफी मकसद हैं वहाँ। एक तो ये मकसद था कि यमुना नदी से जो एस्थेटिक जो खूबसूरती होती थी वो ज्यादा खूबसूरत नजर आता था। और दूसरा, उस पे जो लकड़ी इस्तेमाल की गई थी वो लकड़ी आज भी वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर इनसॉल्युबल है। मतलब कि वाटर कभी भी उसको, लकड़ी को डैमेज नहीं कर सकता। तभी ये 400 साल से उसी यूनिक अंदाज पे खड़ा हुआ है। ये महल अपने कलर की भी वजह से शों का मरकज है। इसमें इस्तेमाल शुदा मार्बल और आगे वाले हिस्से में पानी की वजह से ये कलर्स का कलर बदलता रहता है। हमारे यहाँ ये बहुत मशहूर है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद मजदूरों के हाथ काटे थे। जो
अ, बिल्कुल एक मिथ है जो लोग इसको आज तक किसी भी हिस्टोरियन ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये सिर्फ ताजमहल नहीं था जो शाहजहां ने बनाया था, और भी काफी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो भी उसने बनवाए थे। और उस जो उसके मजदूर थे उस टाइम, जिसको अभी हम ओल्ड दिल्ली बोलते हैं, वहां रहते थे। उस ओल्ड दिल्ली में उनके घर थे, उनके बच्चे थे, और उन्होंने वहीं रह के काफी ऐसे शानदार जो है आर्किटेक्टल डिजाइन जो है, जो आज भी दुनिया के लोग आके आते हैं और उनको देखते हैं, वो उन्हीं मजदूरों ने बनाए थे। सो ये बात कतई गलत है कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाए थे। हिंदुस्तान में ताजमहल के बारे में काफी केसेस भी हुए, जिसमें एक सेल्फ मेड हिस्टोरियन जिसका नाम है पीएन ओक, जिसने ये बोला कि ये 1300 सीसी पे सीसी में जो है ना इस ताजमहल ये बनाया गया था। पहले ये मंदिर था, फिर वहां के महाराजा से उन्होंने शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। हालांकि उसके अभी भी एग्रीमेंट्स पड़े हुए हैं, ये उसने कब्जा नहीं किया था। उससे ये उसके बदले उन्होंने महल देके ये जमीन खरीदी थी, जिसके ऊपर उन्होंने ताजमहल बनाया। सो इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि ये शाहजहां ने बनाया था और ये महल मुमताज के प्यार में बना था। मुगलिया का ये आर्किटेक्चर बादशाह जो 22 जनवरी 1666 में वफात करके गए थे, और वो आज भी उसी ताजमहल में मुमताज के साथ दफन है। आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।